नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कहने के लिए तो भारतीय संविधान में बहुत कुछ है, लेकिन जब राजनेता ही संविधान का मखौल उड़ाए तो फिर उसे इम्प्लीमेंट कौन करा सकेगा। आज दिल्ली की स्थिति लगभग यही है। आप जानते हैं, किसी बच्चे का सिलेक्शन अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है या किसी भी सरकारी नौकरी में होता है, तो उस लड़के की, उस बच्चे की, उस लड़की की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है। और पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है जो इन बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला है या नहीं है। अगर उस बच्चे के खिलाफ कोई आपराधिक मामला होता है तो उसे नौकरी नहीं दी जाती है, या दी भी जाती है तो बहुत कुछ कंडीशन के साथ। लेकिन राजनेताओं के लिए यह बिल्कुल लागू नहीं होता। भारतीय संविधान में यह है कि किसी भी आपराधिक छवि वाले लोगों को चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप देखिए, भारतीय संविधान का माखौल किस तरह से लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसमें किस तरह से मखौल उड़ाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी के गिरफ्त में है, रिमांड पे ईडी ली हुई है। और ईडी का कहना है जो अरविंद केजरीवाल किसी भी आदमी से मिल नहीं सकता, अपने परिवार के सदस्यों से भी वो मिल नहीं सकते। लेकिन आप देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल का मैसेज उनकी धर्मपत्नी पढ़ रही है। उनकी धर्मपत्नी संदेश देती है जो वो अरविंद केजरीवाल का लिखा हुआ है, और दिल्ली सरकार का किसी भी रूप में, किसी भी, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसी भी तरह से खतरा नहीं है। क्योंकि इस भारतीय संविधान में किसी भी मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उसको पद से त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। ऐसा कोई प्रोविज़न भारतीय संविधान में नहीं है। अगर ऐसा ही प्रोविज़न है तो फिर जिन बच्चों का चयन सिविल सर्विसेज में होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है, तो उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे राजनेताओं के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून कैसे है, क्यों बनाया गया है। यह सरकार इस तरह का भेदभाव क्यों करती है। अरविंद केजरीवाल जेल में है। उनसे पहले उनके दो मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए थे और जेल में बंद है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन दोनों मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा था। उनके ही पार्टी, आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह जेल में थे, जेल में है, अभी भी बंद है। इसी तरह की घटना एक महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया था और जेल जाने पे, जेल में बंद थे वो। काफ़ी फजीहत होने के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये स्थिति है जो कानून की लचर व्यवस्था। आप किसी भी दूसरे देश में चले जाइए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, वहाँ तो आरोप लगने के बाद कोई भी
नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहते हैं, वो तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो फिर ये भारत में ऐसा क्यों है, इसका जवाब सरकार को या राजनेताओं को देना पड़ेगा। आज न कल इस तरह की व्यवस्था जरूर होगी, जो जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को, जिन मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाएगा उनको पहले रिजाइन करना होगा। इस मामले में आप देखिए तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे, उन्होंने अपनी गरिमा बचाए रखने के लिए पहले त्यागपत्र दे दिए, फिर जेल गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव भले ही अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप करके जेल चले गए, ये अलग बात है, जो वो अपने परिवार से अपने पद को नहीं जाने दिया, मुख्यमंत्री पद को बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने भी त्यागपत्र दे करके जेल का रास्ता देखा या जेल में बंद हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारत के इतिहास को बदल दिया। इसलिए ये अब केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, जो ऐसी स्थिति में कौन सा कानून अप्लाई किया जाए। ये माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो संशय बनी है, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल का जो पावर है या केंद्र सरकार का जो पावर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी विधानसभा भंग और केंद्र का नियम यहाँ पे सेंट्रल रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर एक नई व्यवस्था शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।